बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आवारा गर्दी जो है सरगोदा के पास सुना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्री है। तो काफ़ी सुना था पहले उसके मुतालिक, तो आज मैंने सोचा संडे है क्यों ना उस दरख्त को देखा जाए जाके। तो आज के वीलॉग में मेरी जो डेस्टिनेशन होगी वो एशिया का सबसे बड़ा दरख्त है, जो कि सरगोदा से आगे मड रांझा एक जगह का नाम है, उससे आगे एक गांव है। वहाँ गांव में इंशाल्लाह आज मैं पहुँचूँगा और उस दरख्त को देखेंगे जो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा दरख्त है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मुझे मड रांझा पहुंचना होगा। तो मड रांझा दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़या एक खूबसूरत गांव बल्कि कस्बा है। ये तहसील कोट मोमिन और ज़िला सरगोदा में वाक़या है। फैसलाबाद से मड रांझा का डिस्टेंस तकरीबन, जो मैंने गूगल मैप में देखा है, वो 110 किलोमीटर है। तो अगर आप गाड़ी पर मोटरवे की तरफ से आते हैं तो इसका रास्ता आप सियाल मोड़ इंटरचेंज पर उतरेंगे और वहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पर मड रांझा वाक़या है। मैं चूँकि बाइक पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं फैसलाबाद से चनियोट और फिर चनियोट से सरगोदा रोड जो है उसको यूज़ करूँगा। मड रांझा पहुँचने के बाद इसके नवाही गांव बोरीवाल में ये दरख्त जो है मौजूद है, जिसे देखने के लिए मैं आज घर से निकला हूँ। कहा जाता है कि ये दरख्त एशिया का सबसे बड़ा दरख्त है। तो काफ़ी अरसे से मुझे ख्वाहिश थी कि मैं इस दरख्त को देखूं, दूसरे लोगों से सुनता था। सरगोदा में मैं काफ़ी अरसा रहा हूं, कई दफ़ा प्लान बनाए कि जाके इसको देखा जाए, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि यहाँ घर से निकलूं और उसे देखूं। बहरहाल जिस काम का जो वक्त मुकर्रर होता है वो काम उसी वक्त पर ही होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि कल शाम को मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई और वो कहता कि टूर पे चलते हैं चोलिस्तान किला दरावड़ देखने के लिए। तो मैं हमेशा की तरह फ़ौरन से एग्री हो गया और कुछ प्लान करने लगा कि घर से कैसे निकलना है और मिसिज़ को कैसे मुतमईन करना है। तो बहरहाल मैंने फ़ौरन घर कॉल की और मिसिज़ को बताया कि ऐसे ऐसे मैं टूर के लिए जा रहा हूँ। तो जिस पर मिसिज़ का मूड 180 डिग्री के एंगल पर चेंज हो गया और संडे को करने वाले 120 किस्म के काम मुझे गिनवा दिए। तो लेकिन बहरहाल हमेशा का हथियार जो है वो मैंने यूज़ किया और इस कंडीशन पर मिसिज़ को राज़ी कर लिया कि मैं उसे उसकी मदर की तरफ छोड़ दूंगा, तो जिस पर वो खुशी खुशी राज़ी हो गई। तो इस तरह से मिसिज़ को मुतमईन करने के बाद मेरा टूर का प्लान बना। मैंने मिसिज़ को और बच्चों को उनकी नानी के घर भिजवाया और खुशी खुशी टूर पे जाना प्लान करने लगा। गाड़ी वगैरह सीधी की। तो इसी दौरान मेरे उसी दोस्त की दोबारा कॉल आई और हमेशा की तरह कुछ दोस्तों की अर्जेंट मजबूरियों की वजह से टूर पोस्टपोन हो गया। अब मेरा चूँकि आवारागर्दी का फुल जहन बन चुका था, तो मैंने तो कहीं ना कहीं निकलना ही था। तो इसलिए मैं सोच में पड़ गया, जबकि हालात इतने ज़्यादा साजगार हो चुके हैं, बेगम भी जा चुकी है, बच्चे भी नहीं हैं घर में, तो इसलिए ये टूर का मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो मैं फिर सोच में पड़ गया कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक दिन में जाके वापस आया जा सकता है। तो मेरे ज़हन में फिर आया कि यही जो दरख्त है एशिया का सबसे बड़ा, क्यों ना इसी को ही जाके देखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद से चले तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो चुका है और अब मैं चनियोट पहुंचा हूं। तो ये दरियाए चनाब के ब्रिज पे मैं खड़ा हूं। मेरे सामने या पीछे दरियाए चनाब बह रहा है। फैसलाबाद से चनियोट का नॉर्मली सफ़र तो कभी 35 मिनट का हुआ करता था, लेकिन आज मैं भी ज़लील हो गया हूँ क्योंकि सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। तो यहाँ फैसलाबाद से चनियोट तक पहुँचने में ही मुझे 1.5 घंटा लग चुका है। तो मेरा जो सफ़र का एस्टीमेट था वो सारा ख़राब हो चुका है। मेरा एस्टीमेट था कि मैं 2 घंटे में सरगोदा पहुँच जाऊँगा या मड रांझा के करीब पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वहाँ भी ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो चलिए आगे चलते हैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर। ले जी, मड रांझा में पहुंच चुका हूं। अब यहां से आगे मोरीवाल गांव का नाम है, वहां पे मैंने पहुंचना है। तो सरगोदा जो है वो मैंने स्किप कर दिया बिकॉज़ मुझे एक शॉर्टकट रूट मिल गया। पहले तो नॉर्मल रूट जो होता है सरगोदा से हम मोटरवे की तरफ जाते हैं, वहाँ से आगे मड रांझा जो है वो गाँव आता है। लेकिन फैसलाबाद की तरफ से मैं आ रहा था तो यहाँ मुझे सियाल मोड़ यानी फैक्ट्री मोड़ से थोड़ा सा आगे आके एक मोड़ मिला है, वहाँ से ये काफ़ी शॉर्टकट पड़ा है। तो मड रांझा से आगे हमने जाना है मोरीवाल गांव। तो चलिए मोरीवाल चलते हैं। ले जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये जो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहा है बरगद का या बोड़ का दरख्त, ये कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा दरख्त है। तो चलिए चल के देखते हैं कि इस दरख्त में ऐसी क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे पीछे जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा एक ही दरख्त है। यहाँ से शुरू होकर वो एंड तक जा रहा है, ये सारे का सारा एक ही दरख्त है। तो मकामी लोगों के मुताबिक ये इससे भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन चूँकि ये लोगों के घरों के अंदर आ गया था, इसलिए लोगों ने जो घरों के अंदर इसका पोर्शन था उसको काट दिया। अभी तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। ये देखें, आपको ये जितने भी तने से नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल इसी बरगद के दरख्त की जड़ें हैं, जो जगह जगह उसकी शाखों से निकल के ज़मीन में गई हैं और ज़मीन में दोबारा से वो तनों की शक्ल में बढ़ने लग गई हैं। ये मैं इस दरख्त के नीचे आ चुका हूँ। ये देखें कितना बड़ा ये दरख्त है और कितना ज़्यादा इसका फैलाव है। तो इसके फैलाव को देखते हुए यही बिल्कुल गुमान हो रहा है कि इसके इतने ज़्यादा फैलाव को सपोर्ट देने के लिए अल्लाह ताला ने ये नीचे इसकी जड़ों को इस तरह से तरतीब दी है
कि इसके ये पिलर बन जाएं। देखें बिल्कुल पिलर स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये इतनी बड़ी शाख है जो शायद अपना वज़न ना उठा सके, तो उसको सपोर्ट देने के लिए अल्लाह ताला ने इसकी जड़ों को कितनी खूबसूरती के साथ तरतीब दी है कि ये उसकी जड़ें उसकी शाखों में से निकली हैं और दोबारा ज़मीन के अंदर गई हैं और इनकी दोबारा ग्रोथ हुई है और ये बड़े बड़े तनों की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। दरख्त एक ही आओ तो दिखाइए जी और देखिए दरख्त है हाँ हाँ जड़ा हाँ हाँ, ये सारी जड़ें हैं दरख्त की। सारा दिमाग है अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेन तना ये है जी, ये जिसको कह रहे हैं सारों की ये माँ है। जी ये सारा की माँ है। तो बाकी ये भी जो दरख्तों में से लटकी हुई नज़र आ रही है ना, ये भी सारी की सारी जड़ें ही हैं। ये जड़ी दिया तो जिन ये ऐसे तरह ही है ना जिस तरह दरख्त तो दाड़ी ही लटक दी है, और दाड़ी जी ज़मीन 'च गई और फिर तने बन गए। हाँ तन्ने बने हाँ हाँ, दरख्त के ना जो बरगद का दरख्त होता है वो अक्सर आप देखेंगे ना जो आपके इलाके में, उसके तनों में से एक दाढ़ी सी निकली होती है। जी वो दाढ़ी भी तल्ले आई है, हाँ। तलुआ तो तर निकल गई। वो दाढ़ी बढ़ती 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 ज़मीन में गई है, ये देखें, और ज़मीन में जाके उसने दोबारा से जड़ें पकड़ी हैं और दोबारा से तने की शक्ल तैयार की है। ये देखें, वो देखिए कहाँ से वो आई है शाख, वो नीचे आई है और नीचे ये फिर ज़मीन में गई है और ज़मीन में इसने दोबारा से जड़ें पकड़ ली हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी ही हैं चीज़ें। तो बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। ये देखिए, ये एक टीम आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इसकी रेनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं। इसको अपनी तहवील में लेके यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस जो है बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ अगर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाए तो ये मकामी लोगों की ज़िंदगियों के भी को भी बेहतर करेगा, इनका भी रोज़गार एक अच्छे तरीके से यहाँ पे चलेगा। ये देखें, इस पूरे दरख्त को एक फ्रेम में लेना ही तकरीबन नामुमकिन है। कहते हैं कि ये तकरीबन 2 एकड़ पर फैला हुआ दरख्त है और अभी लोगों ने इसको काट दिया है क्योंकि आस्ता आस्ता लोगों के घरों में जा रहा था। तो कोई ये कह रहे हैं मकामी लोग कि 300 साल पुराना दरख्त है। यहाँ पे ये सामने जो आपको चार दीवारी सी हल्की सी नज़र आ रही है, ये कोई कब्रिस्तान है जिस पे पहले कहते थे कोई मज़ार वगैरह होता था। तो लोग चढ़ावे के तौर पर दूध के मटके लेके आया करते थे। तो ये सारे के सारा जो दरख्त है ये दूध की पैदावार है। इतनी ज़्यादा मिकदार में इसे दूध मिला है, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा फैला है और इतना ज़्यादा ये एरिया इसने कवर किया हुआ है। तो ये वाकई अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि देखिए हर तरफ ये दरख्त जो है इसकी जड़ें फैली हुई हैं और कुछ ये भी गुमान होता है कि शायद किसी वक्त में ये जड़ें दरख्त की ज़मीन के अंदर हों और हालात की गर्दिश के साथ साथ ये ज़मीन से बाहर निकल आएँ, क्योंकि अजीब तरीके से ये फैला हुआ दरख्त है।
आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो यूनिक सी एक आवारागर्दी मैंने आज की है, आप सब इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नेक्स्ट भी मैं आप सबके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं और अपनी आवारागर्दी को जारी रखूं।